नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य, कल ही भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड वैक्सीन को लेकर के नई गाइडलाइन तैयार हुई है और यह जानकारी प्रत्येक जनमानस तक पहुंच सके, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जी हाँ, कल ही जिस प्रकार से जो नई गाइडलाइन है या जो नया संशोधन हुआ है उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। पहले जिस प्रकार से जो माताएं जिनका शिशु यानी कि जिनका बच्चा 6 माह से कम था उनका टीकाकरण नहीं हो रहा था। कारण था कि वो माताएं अपने बच्चे को दूध दे रही थी, जिस कारण से कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए उनका टीकाकरण नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन भारत सरकार की आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार अब प्रत्येक जो महिला है, प्रत्येक जो माताएं हैं, चाहे उनका शिशु 4 दिन का है या 6 माह का है, 1 साल का है, सभी का टीकाकरण होना है, सभी का वैक्सीनेशन होना है। मात्र गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके, गर्भवती जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, ये पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि पहले जो कोविड संक्रमित थे और ठीक होकर के आ रहे थे उनका भी वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अब जिन्हें कोविड-19 हो रहा है, कोविड से जो जंग लड़ करके वापिस आ रहे हैं, अब उनका जो वैक्सीनेशन है वो 3 माह बाद होगा। इसका मुख्य कारण है, जो शोध हुआ है, सर्च हुआ है उसके अनुसार, कि जो कोविड से लड़कर के वापस आ रहे हैं और उनकी जो एंटीबॉडीज़ है शरीर में वो बन चुकी है और 3 माह तक वो बिल्कुल उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किसी भी महामारी से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इसलिए 3 माह के बाद ही अब उनका वैक्सीनेशन होगा, इसलिए आप इस बिंदु पर भी ध्यान दें। अब जो तथ्य आता है वो है कि जिन लोगों को एंटी सार्स-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर कॉन्वेलसेंट या प्लाज्मा दिया जा चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, उन्हें भी 3 माह के बाद ही टीकाकरण होना है कोविड के तहत, यानी कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है, उनकी भी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है और इसलिए 3 माह बाद ही उनका भी टीकाकरण होगा कोविड को लेकर के। इसलिए आप लोग इस तथ्य पर भी ध्यान दें। इसके बाद जो तथ्य आता है वो है कि कोई भी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या अस्पताल में 1 माह से पहले रह चुका है या जिसका सर्जिकल यानी कि किसी भी चीज़ का उसका ऑपरेशन हुआ है लेकिन 1 माह पहले हुआ हो और अब वो अपने घर पर है और उसे 1 माह हो चुका है, बशर्ते उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही हो, तो अब उनका भी टीकाकरण होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति जो अस्पताल में रहा हो 1 माह पूर्व और अब वो अपने घर पर आ चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो या उसका ऑपरेशन ही क्यों ना हुआ हो 1 माह पूर्व, अब उनका भी टीकाकरण होना है। मात्र गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका टीकाकरण नहीं होगा। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो नई गाइडलाइन के अनुसार आई हैं, जिसमें संशोधन भी हुआ है। तो आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारे तमाम जनमानस तक यह नई गाइडलाइन के जो नियम हैं वो पहुंच सके। अब बात आ रही है कि कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना ही बड़ी दिक्कतों का सामना करके लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट उन्हें मिल रहा है। आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में मात्र 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लेकिन उसके बाद आप लोग टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है, जिस कारण से काफ़ी कीमती, हम आज उस वैक्सीनेशन को पैसे के रूप में ही कीमती नहीं मान सकते हैं, अपितु आज वो वैक्सीन किसी की जान बचाने के काम आ रही है। इसलिए वो वायल ख़राब हो जा रही है वैक्सीनेशन की, क्योंकि जो वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो वैक्सीन के वायल रखे गए हैं वो 100 व्यक्तियों के अनुसार ही रखे गए हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने अपॉइंटमेंट के बाद ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवा दें, नहीं तो आपके कारण किसी अन्य को वैक्सीन लगती, वो टीका लगता, वो नहीं लग पा रहा है
और 100 व्यक्तियों के कारण लोग कभी 90 कभी 95 लोग आ रहे हैं, 8-10 लोगों की वायल भी खराब हो जा रही है। और जो लक्ष्य है भारत सरकार का या फिर शासन प्रशासन का कि जल्दी से जल्दी सभी का टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, उस लक्ष्य को भी पार करने में काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आप सभी लोग वैक्सीन लगाएं, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोविड के नियमों का पालन करते रहें। नमस्कार, प्रणाम।